विशेष धम्म देशना आज दिनांक 11 जून 2020। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखो सद्धम्म सवनं। हम विशेष रूप से पाली त्रिपिटक, जहाँ तथागत बुद्ध की मूल बुद्ध वाणी, ओरिजिनल उनके डायलॉग जहाँ संग्रहित है त्रिपिटक में, उस मूल त्रिपिटक के ग्रंथों से हम ये संदेश विशेष प्रवचन के रूप में लोगों के आग्रह पर दे रहे हैं। दीघ निकाय पाली यह सुत्त पिटक का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। उस दीघ निकाय पाली ग्रंथ से तेविज्ज सुत्त, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तेविज्ज सुत्त। तथागत भगवान बुद्ध एक समय कौशल देश के मनसाकट ग्राम के उत्तर की ओर अचिरवती नदी के तीर पर आम्रवन में विहार कर रहे थे। भिक्षु संघ के साथ वहां वो विहार कर रहे थे। उस समय वासेठ और भारद्वाज नाम के दो ब्राह्मण मानवक तथागत को मिलने के लिए उनके पास गए और जाकर उन्हें वंदना करके और बाद में उन्होंने तथागत बुद्ध को अपना विवाद सुलझाने के लिए बताया। ये दोनों में विवाद था, दोनों किसी एक मत पर नहीं आ रहे थे। तो दोनों गए बुद्ध के पास और दोनों जाकर बुद्ध को वंदन करके उन्होंने प्रश्न पूछा बुद्ध को। उन्होंने पूछा कि ब्रह्मा की सलोकता के लिए सही सीधा मार्ग कौन सा है। वे दोनों ही अपने अपने आचार्यों को सही और सीधा बता रहे थे। दोनों के आचार्य अलग और दोनों अपने आचार्यों को सही बता रहे थे, सीधा बता रहे थे, लेकिन दोनों में मेल नहीं खा रहा था। इस पर अलग अलग प्रश्न हुए, विचार हुआ और फिर पूछे जाने पर वासेठ मानवक ने स्वीकार किया, चर्चा के अंत में स्वीकार किया, हमारे त्रैविध ब्राह्मणों में एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि जिसने ब्रह्मा को अपनी आंख से देखा है। ऐसा कोई नहीं है अभी। उनके 7 पीढ़ियों के आचार्यों ने भी नहीं देखा, उनके प्राचार्यों ने भी नहीं देखा। ब्रह्मा को आंखों से नहीं देखा है, ऐसा हम कंफर्म करते हैं। उसके प्रकार उनके पूर्वजों ने भी नहीं देखा। वो अपने आचार्य की बात कर रहे कि मैं जानकारी के अनुसार नहीं देखा, आंखों मतलब साक्षात्कार उनका नहीं हुआ, नहीं देखा। दोनों ने भी ऐसी बात कही कि यह सही है, नहीं देखा। फिर बुद्ध ने कहा कि जब आप दोनों कहते हैं
कि हमने भी नहीं देखा, हमारे आचार्यों ने भी नहीं देखा, उनके प्राचार्यों ने भी नहीं देखा और पूर्वजों ने भी नहीं देखा, ऐसा जब आप कहते हैं तो फिर बुद्ध ने कहा फिर तो ऐसा होने पर त्रैविध्य ब्राह्मणों का यानी आपका यह कथन अप्रामाणिक हो जाता है। अप्रामाणिक हो जाता है कि ब्रह्मा सलोकता के लिए अमोघ मार्ग है, क्योंकि उनमें से पिछले ने नहीं देखा, अगले ने नहीं देखा, बीच वाले ने नहीं देखा, मध्य वाले ने नहीं देखा, और जो मार्ग आपके आचार्य बता रहे वो तो अप्रामाणिक जैसा महसूस हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया। ये तो ऐसा है कि जैसे कोई कतार में खड़े हो, कोई अंधे आदमी खड़े हो, तो पहला आदमी भी अंधा है, मध्य वाला भी अंधा है, पीछे वाला भी अंधा है, उन्हें पता नहीं, पीछे वालों को पता नहीं, मध्य वालों को पता नहीं, और जैसे खड़े हैं किसी को पता नहीं और खड़े हैं लाइन में। तो इस प्रकार का ये हो जाता है आपका कथन। इसके अतिरिक्त और भी उनमें बातें हुई। इसके अतिरिक्त जब ब्राह्मण बनाने वाले धर्मों को छोड़कर कि जिस धर्मों से, जिस आचरण से, जिस मार्ग से ब्राह्मण बनाया जाता है उसे छोड़कर यदि अब्राह्मण बनाने वाले धर्मों को अपनाकर त्रैविध्य ब्राह्मण ब्रह्मा सहित देवताओं का आह्वान करते हैं कि मृत्युपरांत ब्रह्मलोक की सलोकता हमें प्राप्त होगी, या मृत्युपरांत मैं ब्रह्मलोक में पैदा हो जाऊंगा, सलोकता प्राप्त होगी, ऐसा करते हैं। तो ये तो ऐसा लगता है कि जैसे नदी के इस तीर पर, वो अचिरावती नदी के ही तीर पर खड़े थे, मतलब बैठे थे। तो उदाहरण दिया कि जैसे कि नदी के इस तीर पर हम खड़े हैं और दूसरे तीर पर जाना चाहते हैं, इस तीर पर खड़े हैं और दूसरे तीर को इधर बुलाना चाहते कि हे नदी के दूसरे किनारे तुम इधर आ जाओ, तो वो कैसे आएगा? और जब यहां हम खड़े हैं और जाने का रास्ता भी हमें ठीक से मालूम नहीं है, रास्ता भी हम नहीं जानते हैं, तो किस प्रकार हम नदी के दूसरे किनारे कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए रास्ता तो मालूम चाहिए, सही रास्ता। अब्राह्मण बनाने वाले धर्मों को अपनाकर इंद्रियों के 5 काम भोगों में डूबे हुए त्रैविध्य ब्राह्मण या कोई व्यक्ति ये कहे कि मृत्यु के बाद ब्रह्मा की सलोकता प्राप्त हो जाएगी, ये तो ऐसा कहना, ये तो अपने आप को भुलावा देना है। नदी के इस किनारे पर खड़े हुए आदमी के हाथ बांधे हुए हो, दोनों हाथ उनके पीठ के पीछे बांधे हैं और जंजीर से हाथ बांधे हैं, और उसको चाहे कि तुम नदी तैर कर दूसरे किनारे पहुंच जाओ। तो जब हाथ बांधे हैं, बंधन में हाथ बांधे हैं, तो बिना हाथ से वो कैसे तैर सकता है? कैसे वो दूसरे किनारे पर जा सकता है? इसी प्रकार यदि इस किनारे पर हम खड़े हैं और हमारा चित्त काम भोग से बांधा हुआ है, विकारों से बांधा हुआ है, बंधनों से बांधा हुआ है, और कई प्रकार के बंधनों से, काम भोग से यदि चित्त बांधा हुआ हो, तो वो मुक्त है ही नहीं,
तो यह बंधा हुआ चित्त, काम भोगों के बंधन में बंधा हुआ चित्त, इंद्रिय तृष्णा में बंधा हुआ चित्त, इंद्रियों की वासनाओं में, बंधन में बंधा हुआ कहलाता है। तो वो प्रथम मुक्त होना चाहिए, इस बंधनों से छूटे, तब वो दूसरे किनारे पहुंच सकता है। फिर ऐसे ही उनकी जो चर्चा चल रही, ऐसे ही ब्राह्मण बनाने वाले धर्मों को छोड़कर अब्राह्मण बनाने वाले धर्मों में, इंद्रिय भोग में और मन की तृष्णा में आदि अनेकों विकारों में पड़ा हुआ आदमी का चित्त, पांच नीवरों में, पांच नीवरन, उसमें जो बंधा हुआ चित्त त्रैविध्य ब्राह्मण को कैसे कैसे उस लोक में पहुंचाएगा, कैसे पहुंचाएगा। फिर बुद्ध ने दोनों को समझाया कि त्रैविध्य ब्राह्मणों के गुण और ब्रह्मा के गुण एक दूसरे से विपरीत है। ग्रंथ में जो लिखा है, तंकी मयसी वासेठ किंतिते सुतंग ब्राह्मणानं उद्धानं महल्लकानं आचर्य पाचर्यानानं भासमानानं सपरिग्रहो वा ब्रह्मा अपरिग्रहो वाति, कि ब्रह्मा सपरिग्रह है या अपरिग्रह है, ऐसा पूछा प्रश्न उनको। उन्होंने कहा अपरिग्रहो भोगोत्तम, सवेर चित्तो वा अवेर चित्तोति, वो वैर चित्त के साथ है या वैर रहित है। अवेर चित्तोति भोगोत्तम, सव्यापच्च चित्तो वा अव्यापच्च चित्तोति, उसका व्यापाद रहित चित्त है या व्यापाद से भरा हुआ है, व्यापाद रहित है, व्यापार से मुक्त, व्यापाद से मुक्त है। उन्होंने कहा कि अव्यापज्य चित्तो, तो उनका व्यापाद से मुक्त चित्त है। संखिलिट्ट चित्तो वा असंखिलिट्ट चित्तो, उनका चित्त असंखिलिट्ट है, यानी विकार से चित्त उनका मुक्त है, मुक्त है। तो इस प्रकार जब उनका चित्त विकार से मुक्त है, ब्रह्मा अपरिग्रही है, अवैरी होता है, अद्रोही होता है, वो संक्लेश से रहित है, वशवर्ती है। जबकि तुम जो बता रहे हो तो ब्राह्मण परिग्रही है, वैर को मन में संभाले हुए है, द्रोही है, विकारग्रस्त है और अवशवर्ती है। तब ये गुण और वो गुण एक दूसरे से भिन्न होने से सलोकता संभव नहीं हो सकती। भिन्न होने से सलोकता संभव नहीं हो सकती। उन्होंने मान लिया कि बुद्ध ने जो उनको प्रश्न पूछा, जो वार्तालाप हुआ, कि जो बुद्ध ने उनको समझाया, उन्होंने मान लिया कि तथागत आप जो कहते हैं ये बात सही है, हम इसे मानते हैं। तब दोनों ने यह स्वीकार किया, वासिष्ठ ब्राह्मण और उन्होंने दोनों ने स्वीकार किया। तब वासिष्ठ मानव ने बुद्ध को विनंती की कि बनते आप सलोकता के मार्ग का उपदेश करें, कैसे हम सलोकता ब्रह्मलोक से पा सकते हैं, उसका उपदेश करें। तब बुद्ध ने उन दोनों को बताया शील का मार्ग, काया का शील, वाणी का शील, शरीर का शील, यानी शीलवान बनना, ये एक रास्ता है। दूसरा समाधि का मार्ग, कि अपने मन को
जीत लेना, मन को विकार से मुक्त कर लेना, मन को वैर भाव से मुक्त कर लेना, द्वेष से मुक्त कर लेना, क्रोध से मुक्त कर लेना, ये रास्ता है कि जब मन इससे मुक्त हो जाता है तो वो गुण मन में आ जाते हैं और आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील का, समाधि का और प्रज्ञा का मार्ग। तो इस मार्ग से यदि हम चले तो हमारा मन विकार से मुक्त होता है, क्रोध से मुक्त होता है, भय से मुक्त होता है, क्लेशों से मुक्त होता है और मन निर्मल हो जाने के बाद वो विमुक्त हो जाता है और विमुक्त होने के बाद वो दूसरे लोक में यानी ब्रह्म लोक में जाने के लायक होता है, वो वैसा बन जाता है। और फिर बुद्ध ने कहा कि जब चित्त विमुक्त होता है उसके बाद मन में ब्रह्म विहार करने वाला व्यक्ति, जो 4 प्रकार के ब्रह्म विहार होते हैं, ऐसे ब्रह्म विहारों का अभ्यास करने वाला व्यक्ति, अपरिग्रही व्यक्ति, अवैरी व्यक्ति, अद्रोही व्यक्ति, अविकारी व्यक्ति कि जिनमें विकार नहीं है, संक्लेश रहित व्यक्ति कैसा होता है, इस पर और बुद्ध ने उनको समझाया। तो ग्रंथ में आता है, पुनच पर वासिष्ठ भिक्षु करुणा सहगतेन चेतसा विहरति, मुदिता सहगतेन चेतसा विहरति, उपेक्षा सहगतेन चेतसा एकं दिशं फलित्वा विहरति, तथा द्वितीयं तथा तृतीयं तथा चतुर्थं इति उद्धमदो तिर्यं संबधि सब्बतत्ताय सब्भावन्तं लोकं उपेक्षा सहगतेन चेतसा विपुलेन महगतेन अपमानेन अवेरेन अव्यापजेन फलित्वा विहरति। यानी विपश्यना के बाद, ध्यान भावना के मार्ग के बाद भिक्षु, वो साधक अपने आप में वो मैत्री भावना निर्माण करता है और 10 दिशाओं में मैत्री प्रकट करता है। वो महाकरुणा अपने मन में निर्माण करता है और करुणा हर जगह करुणा प्रकट करता है, मैत्री भाव निर्माण करता है और मैत्री भाव सभी जगह मैत्री भाव प्रसारित करता है। तो करुणा, मेत्ता, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा, इन सद्गुणों को वो साधक अपने आप में बढ़ाता है और अपने आप में बढ़ाकर वो विचरण करने लगता है। 10 दिशाओं के प्रति करुणा भाव, मैत्री भाव, मुदिता भाव और उपेक्षा भाव कैसे प्रकट करनी चाहिए, ये 4 ब्रह्म विहार तथागत बुद्ध ने उन दोनों को सिखाए। उससे ब्रह्म की सलोकता प्राप्त हो जाती है। ये रास्ता तथागत बुद्ध ने उन्हें समझा दिया, उन्हें बताया। तब वासिष्ठ भारद्वाज मानव वो कहने लगा, बड़े प्रसन्न हो गए दोनों और कहने लगे, अभिकंतं भो गौतमं अभिकंतं निकुज्जतं वा उकुज्जेय पटिच्छन्दं वा विवरेय अंधकारे वा तेलपज्योतं धारेय चक्षुमन्तो रूपानि दक्षन्ति। भगवान, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बड़ा सीधा और सरल रास्ता आपने बता दिया कि जिस रास्ते से चलकर यहाँ पर इस लोक में भी वो मुक्त हो जाता है चित्त विकारों से, क्रोध से, भय से और क्लेशों से, वैर भाव से मुक्त हो जाता है और मुक्त हुआ चित्त वो मुक्ति के रास्ते पर जाकर ब्रह्मलोक को पा सकता है।
ये हम समझ पाए हैं, इसलिए आपका हम बहुत आभार मानते हैं। दोनों ने बहुत आभार माना और फिर बुद्ध को विनंती की, ये मयं भगवंतं गौतमं शरणं गच्छामि, धम्मं च शरणं गच्छामि, भिक्षु संघं च शरणं गच्छामि, उपासके नो भवं धारयतु अज्जतज्ञे पानुपेते शरणं गतेति। वो बड़े प्रसन्न हुए, दोनों ने बुद्ध को अभिवादन किया, वंदना किया और कहा कि भगवान, हम धन्य हो गए हैं, आपने हमें अंधकार से बाहर निकाल दिया, आपने जो ढका हुआ था उसे खोल दिया, जो छिपा हुआ था उसको आपने बाहर निकाल दिया, बाहर खोल दिया। ऐसा रास्ता आपने मुक्ति का बता दिया। हम बहुत धन्य हो गए और हम आज से बुद्ध को शरण जाते हैं, धम्मों को शरण जाते हैं, भिक्षु संघ को शरण जाते हैं। हमें अपना उपासक जीवन भर धारण करिए। ऐसी उन्होंने विनंती की। ऐसा ये सूत्र त्रिपिटक के दीघ निकाय में 23 नाम से ये सूत्र है। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध का ये जहां वहां जाना, हम कभी ये पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो बुद्ध का जाना, तो जब भी बुद्ध जाते हैं तो एक तो बहुत बड़े उस शहर के प्रतिष्ठित प्रमुख व्यक्ति को मिलते हैं, प्रमुख व्यक्ति से उनका संवाद होता है, उस शहर के बड़े विद्वान व्यक्ति से उनका संवाद होता है, उस प्रांत के उच्चतम श्रेष्ठ राजाओं से उनका संवाद होता है, राजा उन्हें मिलने आते हैं, उस शहर के श्रेष्ठी पुत्र यानी तो करोड़पति है, जो धनी है, वो उनसे मिलने आते हैं, उनसे उनका संवाद होता है। तो शहर में जो प्रज्ञा में श्रेष्ठ है, ज्ञान में श्रेष्ठ है, धन में श्रेष्ठ है, वैभव में श्रेष्ठ है, ऐसे लोगों से ही बहुत बार तथागत बुद्ध की मुलाकात होती रही है, ऐसा महसूस होता है। और ये इसलिए भी कि स्वयं तथागत बुद्ध एक राजकुमार होने के नाते, राज परिवार से होने के नाते, उनकी जो मेल मुलाकात भी जहां वो जाते हैं तो बड़े ऊंचे लोगों से भी होती है, मध्यम वर्गीय लोगों से भी होती है, सामान्य लोगों से भी होती है। तो हर प्रकार के लोगों से उनकी मुलाकात, क्योंकि वो तो जहां वहां भटकते रहते थे, घूमते रहते थे, भिक्षु संघ के साथ जाते रहते थे। तो ये बात भी त्रिपिटक के पढ़ने से पता चलता है कि उस समय श्रेष्ठतम माने जाने वाले लोग, जैसे कि बुद्ध के जो शिष्य बने, पहला जब तथागत बुद्ध ने धम्म प्रवचन दिया तो कौन बने उनके शिष्य? उनके शिष्य 5 ब्राह्मण थे, जो मुक्ति के लिए, उच्चतम ज्ञान के लिए तप साधना कर रहे थे। तो वही उनके पहले शिष्य बने। और उसके बाद सारिपुत्र भी आता है, ब्राह्मणों में उच्चतम श्रेष्ठ माने जाने वाला ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण। महामोग्गल आता है, वो भी ब्राह्मणों में उच्चतम श्रेष्ठ जाने वाले। तो इस प्रकार ये जो मार्ग है तथागत बुद्ध ने बताया, ये मार्ग कहते ही है पඤ्यावन्तस्य धम्मो, प्रज्ञावान ज्ञानी, ज्ञान की पूजा करने वाले, शील की सदाचार की पूजा करने वाले, शील सदाचार का जीवन जीने का संकल्प करने वाले, सद्धम्म के रास्ते चलने का बहुत प्रयास करते हैं और चलते रहते हैं। क्योंकि सद्धम्म, वैसे कोई बुद्ध का मार्ग कोई किसी में दूजा भाव निर्माण नहीं करता है।
कोई वर्ग भेद, ऊंच नीचता, जातीयता, ये तो बुद्ध के समय थी ही, लेकिन बुद्ध ने कभी उसको नहीं माना। बुद्ध के नजर में हर एक इंसान इंसान है, आदमी आदमी है। लेकिन जो बुद्ध के संवाद हुए, वो संवाद उच्च ज्ञानी लोगों के साथ हुए, राजा लोगों के साथ हुए, और श्रेष्ठी ऐसे कुल पुत्रों के साथ उनके संवाद होते हैं, ऐसा ही दिखाई देता है। हम भी अपने आप को प्रज्ञावान बनाने का संकल्प करें, प्रज्ञावान बने, ज्ञानी बने, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी भगवान बुद्ध के धम्म को चुना, क्योंकि वो भी ज्ञान के पुजारी थे, ज्ञान के तपस्वी थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और ज्ञान ही आदमी का उद्धार करता है, प्रज्ञा ही आदमी का उद्धार करती है। सबका मंगल होता है, इसी में सबका मंगल है। आप सबका मंगल हो, आपको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। कल हम शाम के समय एक विशेष 40 कम्मठान क्या होते हैं, ध्यान भावना के 40 कौन से विषय, कौन से कर्मष्ठान, इसे कम्मठान कहते हैं, तथागत बुद्ध ने बताए हैं। उस पर हम कल विशेष चर्चा करेंगे शाम के सेशन में 6:30 बजे। कल और मिलेंगे। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल।